गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहली क्लास में हमने भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व समाजशास्त्र के विकास के बारे में बात की थी। अब हम आज की क्लास में स्वतंत्रता के पश्चात भारत में समाजशास्त्र के विकास में कौन कौन से महत्वपूर्ण सोपान हमें देखने को मिलते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो हम ये देखें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सामाजिक विज्ञानों की भारतीय परिषद की स्थापना हुई थी। इसके साथ साथ भारतीय समाजशास्त्र परिषद का गठन हुआ और सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिससे अधिक से अधिक प्रोत्साहन हमें समाजशास्त्रीय साहित्य के प्रकाशन को लेकर मिलने लगा और विभिन्न समाजशास्त्रियों के बीच में इस अवधि में पारस्परिक अंतर्क्रिया बढ़ी। इस विषय को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में उनके बीच में अधिक चर्चाएं होने लगी। तो स्वतंत्रता से पूर्व की जब हम बात करते हैं, थोड़ा ये ध्यान रखेंगे इस बैकग्राउंड को कि स्वतंत्रता से पूर्व मजबूत आनुभाविक शोध परंपराएं नहीं उभरी थी। समाजशास्त्र का सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक दर्शन, सामाजिक कार्य, इतिहास, अर्थशास्त्र विषय से कोई विभेद नहीं था, यानी ये उनके साथ ज्वाइन करके पढ़ाया जाता था। पाठ्यक्रमों को अपनी रुचि के अनुसार निर्धारित करने के लिए शिक्षक स्वतंत्र थे। इस प्रकार समाजशास्त्र तब तक एक मिश्रित शास्त्र था। अलग से उसके डिपार्टमेंट की स्थापनाएं बहुत कम हुई थी। तो हम ये देखें कि स्वतंत्रता के पश्चात यदि हम कुछ महत्वपूर्ण चरण इसमें ये हैं कि डॉक्टरेट उपाधि के लिए काफ़ी मात्रा में शोध कार्य प्रारंभ होने लगे। दूसरा, जो हमारे योजना निर्माण करता है देश के और प्रशासन में योजना बनाने वालों और प्रशासन को समाजशास्त्रीय शोधों की आवश्यकता होने लगी ताकि वो समाज को अच्छे से समझ सके। इसी के साथ साथ योजना प्रक्रिया में इस महत्व को देखते हुए समाजशास्त्रीय चिंतन का महत्व बढ़ने लगा, समाजशास्त्रीय शोधों का महत्व बढ़ने लगा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत नए शोध संस्थान खुले और उससे नौकरियों के अवसर भी बढ़े। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में समाजशास्त्र विभागों की स्थापना में वृद्धि हुई, उनकी स्थापनाएं ज़्यादा होने लगी, उनकी संख्या के अंतर्गत वृद्धि हुई और जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में समाजशास्त्र विभागों की संख्या में वृद्धि हुई, इसके साथ साथ विषय के अंतर्गत विशेषज्ञताओं का विस्तार हुआ, यानी उसकी विभिन्न ब्रांचेस, उसके जो समाजशास्त्र के विभिन्न क्षेत्र हैं उनका विस्तार हमें इस समय देखने को मिलता है। मनोविज्ञान, सामाजिक दर्शन और समाज कार्य से अलग हटते हुए विषय की स्वयं की अलग पहचान बनी। ग्रामीण नगरीय समाजशास्त्र, नातेदारी, धर्म, शिक्षा, राजनीति का समाजशास्त्र, ये अलग अलग शाखाएं उस समय बनी। ये स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद की देन है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा का समाजशास्त्र, सामाजिक जनांकिकी इत्यादि पर भी अध्ययन पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल हुए। इस प्रकार समाजशास्त्र ने सामाजिक जीवन के विविध पक्षों को अपने सिलेबस के अंतर्गत सम्मिलित किया और विकास के बढ़ते हुए प्रयत्नों के फलस्वरूप अध्ययन हेतु विभिन्न उपागम या विभिन्न अप्रोचेस उस समय की डिमांड के अनुसार विकसित किए गए। स्वतंत्रता से पूर्व यदि हम देखें तो समाजशास्त्र अथवा मानव शास्त्र पर ब्रिटिशर्स की छाप थी, क्योंकि औपनिवेशिक काल था और उसमें ब्रिटिश का दबाव ज़्यादा था। इसलिए समाजशास्त्र के ऊपर भी जो ब्रिटिश समाजशास्त्री थे उनका दबाव या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाजशास्त्रीय शिक्षण पर और समाजशास्त्र पर यदि हम भारत में बात करें तो अमेरिका की समाजशास्त्रीय परंपरा का व्यापक प्रभाव पड़ा। इसके अलावा अमेरिकी प्रभाव के साथ साथ फ्रेंच, जर्मन और मार्क्सवादी सिद्धांतों का भी व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 1990 उससे पहले हम 70 के दशक में समाजशास्त्र के विकास की यदि थोड़ी औपचारिक बातें करें तो ये था कि 70 के दशक के प्रारंभ में
समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र की कुछ समीक्षाएं की गई थी और ये सभी समीक्षाएं विभिन्न लेखों के रूप में थे। अर्थात स्पष्ट दृष्टिगोचर है कि उस समय विशेष के जो हमारे विषय विशेषज्ञ थे, समाजशास्त्री थे, उन सभी का एक महत्वपूर्ण कॉमन इंटरेस्ट ये था कि कैसे हम इस विषय को आगे बढ़ाएं, कैसे हम यह विषय उत्तरोत्तर प्रगति करे, विकास की ओर अग्रसर हो। इनमें कौन कौन सी और चीज़ों को ऐड किया जाए ताकि ये समय के साथ साथ अन्य विषयों के साथ साथ में स्थापित हो सके, अपने कदम बढ़ा सके। तो 70 के दशक में समाजशास्त्रीय शोध, शिक्षण में रुचि और विशेषज्ञता पर चिंतन का दौर चलता रहा। इससे पहले जहां समाजशास्त्रियों की रुचि सामुदायिक अध्ययनों में अधिक थी, वहीं यह इस दशक में कृषक संबंधों पर अधिक होती है। अर्थात जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन हुए, समाज की दशाओं में, परिस्थितियों में बदलाव आया, हमारे इंटरेस्ट के अंतर्गत भी बदलाव आया। तो भूमि सुधार, कृषक, कृषि श्रमिक, अनुसूचित जातियां तथा जनजातियां, ऐसे अनेक अन्य विषय थे जिनके प्रति समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानव शास्त्रियों की रुचि जागृत हुई और वो इस क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने समाजशास्त्रीय शोध को, कार्यों को प्रारंभ किया। 70 के दशक में ही जाति, नातेदारी, धर्म, राजनीति और आदिवासियों पर काफी शोध हुए, जिससे अध्ययन करने के लिए कुछ नए प्रकार के उपागम या हम कहें अप्रोचेस भी विकसित हुए। बात हम यदि 80 के परिप्रेक्ष्य की करें, 80 के दशक की करें, तो यहाँ चिकित्सा का समाजशास्त्र और सामाजिक जनांकीकी अधिक सुदृढ़ हुए। ये पूर्व में शुरू हो चुके थे, लेकिन यहाँ आकर के इस क्षेत्र ने ज़्यादा जोर पकड़ा। तो ये नए क्षेत्र उभरे, उनमें विचलन का समाजशास्त्र, ज्ञान का समाजशास्त्र, विज्ञान व प्रौद्योगिकी का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र का इतिहास प्रमुख विषय थे। 90 के दशक की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 90 के दशक के बाद में महत्वपूर्ण कुछ आमूलचूल परिवर्तन देश में हुए। 90 के दशक में देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आमूलचूल परिवर्तनों की ओर अग्रसर था। भारत सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को त्याग दिया था और जन कल्याण के विचार से विमुख हो गई थी। बाजार उन्मुखी नीति पर वे विश्वास करने लगी थी। इस विचार को फलीभूत करने के लिए, एक असली जामा पहनाने के लिए उन्होंने आर्थिक सुधार की नीति अपनाई। और यहाँ हम देखते हैं कि भारत में बाहर की पूंजी का निवेश हो, भारतीय बाजार में विदेशी कंपनियों को निवेश की स्वतंत्रता हो। ये दो महत्वपूर्ण चरण नई अर्थव्यवस्था के सूचक थे। भारतीय सांस्कृतिक धरोहर और सामान्य जीवन की परिस्थितियों पर इनका व्यापक प्रभाव पड़ा और भारतीय समाजशास्त्र परिवर्तन के इन रहस्यों को समझना चाहता था, समझने का प्रयास करने लगा ताकि वो इनके ऊपर ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करने लगे। ये पाठ्यक्रम न केवल शिक्षण के लिए वरन शोध कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो उस समय पाठ्यक्रम चले भारत सरकार में, वो थे कुछ विश्वविद्यालयों में ऐसे विषय सम्मिलित किए गए जो वैश्विक प्रवृत्ति के हैं, जैसे पर्यावरण और समाज, मानव अधिकार के प्रश्न, प्रबंधन का समाजशास्त्र, मानवीय स्रोतों का विकास, क्रियात्मक समाजशास्त्र इत्यादि। कुछ ऐसी ही विशेषज्ञताएं थी और नए प्रस्ताव भी थे जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण शोध कार्य शुरू किए गए। यदि हम देखें कि भारत में समाजशास्त्र के शिक्षण की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि 1920 से और 1945 के बीच विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 16 हो गई थी, लेकिन देश में समाजशास्त्र विभागों की संख्या मात्र 2 ही रही, क्योंकि हम पहले भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि अलग से समाजशास्त्र का विभाग नहीं था। विभिन्न विषयों के साथ मिलकर के समाजशास्त्र का अध्ययन, अध्यापन का कार्य हो रहा था। इस प्रकार सारांशतः हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व समाजशास्त्री समाजशास्त्र की स्थापना और उन परंपराओं को स्थापित करने में संलग्न थे जिससे समाजशास्त्र आगे बढ़ सके और उसे विकसित कर सके।
1960 में देश के 23.8 विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विभाग थे। यह प्रतिशत काफी कम था। 1973 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रकाशित निर्देशिका के अनुसार 16 कृषि विश्वविद्यालयों, अखिल भारतीय तकनीकी संस्थानों, प्रबंधन के 3 संस्थानों, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई, गुजरात विद्यापीठ तथा अहमदाबाद में भी समाजशास्त्र के अध्ययन के विषय के रूप में स्वीकार किया गया। तो 1950 के बाद जो विश्वविद्यालयों की स्थापना थी, विश्वविद्यालय थे, उनका प्रतिशत बढ़ना शुरू हुआ। यदि हम देखें कि मात्र उस समय 32 विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र समाजशास्त्र के विभाग थे और 14 विश्वविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाएं लेते थे। 16 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें समाजशास्त्र अन्य विषयों के साथ संबद्ध है। विश्वविद्यालयों में सामाजिक विज्ञानों और संबंधित विज्ञानों के पढ़े जाने में, यदि हम वर्तमान की बात करें कि इस समय भारत में क्या स्थिति है, तो हम ये देखते हैं कि विश्वविद्यालयों में सामाजिक विज्ञानों और संबंधित विषयों के पढ़े जाने में समाजशास्त्र का 5वां स्थान है और समाजशास्त्र विश्वविद्यालयों में और कॉलेजेस में एक लोकप्रिय विषय के रूप में उभर रहा है। उसकी लोकप्रियता उसकी निरंतर बढ़ रही है। जो पाठ्यक्रम और कोर्स चलाए जा रहे हैं, उनमें भारत में समाजशास्त्र के विकास का एक और पक्ष उभरता है। उसमें हम ये देखें कि भारत के विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र स्नातक से एमफिल स्तर तक पढ़ाया जाता है। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो देखिए, स्कूल में जो स्कूली शिक्षा है उसमें समाजशास्त्र विषय बहुत कम जगह पर देखने को मिलता है। बहुत बाद में ये शुरू हुआ समाजशास्त्र स्कूली शिक्षा के आधार पर, और आज भी बहुत कम स्कूल है जहां पर हमें समाजशास्त्र एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलता है।